हमारा चिंतन भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 1 पे चल रहा है और पूर्वालोकन भी हो रहा है साथ साथ में। एक श्लोक ले लिया है, पहला श्लोक ले लिया। तो महाभाव इस शब्द का अर्थ हमने समझा कि इंद्रप्रस्थ नगर की स्थापना करनी थी, तो उस समय भारत के राजाओं को हराना था, संपत्ति लानी थी। उन राजाओं को मनाना था कि पांडव भी राजा है, तो उसके लिए समग्र भारत में कई राजाओं के साथ युद्ध करके संपत्ति लेकर अर्जुन आया था। वहां उसको एक नाम मिला, महाभाव। वीर है ये। भगवान यहां कहना चाह रहे हैं कि फिर से महाभाव बन अब, क्योंकि अब तुम्हें महाभारत का युद्ध करना है, धर्म युद्ध करना है, महाभाव बन के दिखाना है तुझे। भू एव सुनु। और फिर ये ज्ञान कह रहे प्रभु मेरे से सुन, दोबारा सुन। क्यों फिर से सुन? पहली बात तो श्रेष्ठ बात है, बार बार सुनने से अभ्यास दृढ़ होता है। इस पर हमने कल भी थोड़ा चिंतन किया था। वो बातें हमारे मन में स्थिर होती है। मनुष्य का मन ऐसा है, ह्यूमन साइकोलॉजी, कि या तो पहली बार समझ गए तो वो बात समझ में आ गई, और ये जरूरी नहीं कि पहली बार आप समझ ही जाओ। इसलिए कोई विशेष बात मन में स्थिर हो, करनी हो, तो कई बार ऐसी बातों को बार बार दोहराना पड़ता है। प्रभु कह रहे प्रिय मानाए, जो प्रिय है, अपना व्यक्ति है, उसके लिए वो समय जाए। कौन सा समय? जो वो नहीं समझा है उस बात को, 5 वर्ष बाद में समझेगा, 2 वर्ष बाद में समझेगा, वो समय भी जाए, वो हम सहन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा प्रेम कहता है उसका इतना समय वो भी नहीं जाना चाहिए। 2 वर्ष के बाद उसको समझ में आए तब वो आचरण करे, तो वो 2 वर्ष तक आचरण नहीं करेगा तो उसका नुकसान तो होगा। प्रेम इस नुकसान को कतई सहन नहीं करता है। इसलिए प्रेम बार बार एक बात को दोहराकर, विशेष बात को दोहराकर, बात को उसके मन में स्थिर करना चाहता है। इस प्रेम की अनुभूति से, प्रेम की भूमिका से, करुणा की भूमिका से, मान लो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये भू एव दोबारा कह रहे हैं। और फैक्चुअली भी भगवत गीता के 7वें अध्याय में 8 से 12 इन 5 श्लोकों में भगवान ने अपनी 17 विभूतियों का वर्णन किया है। 7वें अध्याय में वहीं से शुरू हुआ है विभूतियों का। आप जानते हैं, हम होमवर्क तो हमारा होता ही है, बहुत गहन होता है भगवत गीता पर। और भी कोई विषय अगर हम लेते हैं उस पर भी हमारा चिंतन इतना ही गहन होता है। तो भगवान ने इन 5 श्लोकों में, 7वें अध्याय के 5 श्लोकों में 17 विभूतियों का वर्णन किया है। जल में रस ये मेरी विभूति है, वहां से शुरू करके 17 विभूतियों का वर्णन किया है। उसके बाद 9वें अध्याय के 16 से 19 ये 4 श्लोकों में भगवान ने केवल 4 श्लोकों में, लेकिन इनको कार्य कारण रूप से गिनेंगे तो 37 विभूतियों का वर्णन प्रभु ने किया है। और 10वें अध्याय में भू एव यानी फिर से, जो 7वें अध्याय में कहा, 9वें अध्याय में कहा, फिर से कहते हैं। 10वें अध्याय में 2 विभाग में अपनी विभूतियों का वर्णन प्रभु करते हैं। तो पहला विभाग कौन सा है? 4, 5 और 6 श्लोकों में, मात्र इन 3 श्लोकों में भगवान ने अपनी 45 विभूतियों का वर्णन कर दिया। और फिर अर्जुन जब पूछेगा डिटेल में
आगे आएगी ये सब बातें। तब भगवान 69 विभूतियों का वर्णन करेंगे। तो भगवत गीता में टोटल भगवान ने अपनी 158 विभूतियों का वर्णन किया है। 7वें अध्याय में 17, 9वें अध्याय में 37, 10वें अध्याय के 4, 5 और 6 श्लोकों में 45 और फिर बाकी के 10वें अध्याय में 69। तो टोटल 158 विभूतियां प्रभु ने बताई है। और अभी तक जो सुंदर भक्ति का वर्णन चल रहा है वो वर्णन दृढ़ हो, विशिष्टता से कही जा सके, इसलिए भगवान भू एव यानी फिर से कह रहे हैं। आमतौर पर हम भगवत गीता में देखते हैं कि अर्जुन कुछ प्रश्न पूछता है, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। लेकिन यहाँ न अर्जुन को प्रश्न पूछने की आवश्यकता पड़ी, न प्रभु को अर्जुन के प्रश्न की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता पड़ी। ये मानो ऐसा लगता है कि भगवान के मातृ हृदय में से अमृत की धारा अपने आप बहने लगी। मातृ हृदय अपने आप अमृत धारा बह रही है। बालक दूध मांगे तो ही माँ देवे, ऐसा नहीं है। माँ का प्रेम जब बहने लगता है तो माँ के अंतःकरण से दूध अपने आप सरित होने लगता है। तो ये जगत माता भगवान श्री कृष्ण के अमृत की धारा अपने आप बहने लगी है। भगवान कहते हैं मेव च शृणु अर्जुन है, ये मेरे वचन को सुनो। अब दृश्य तो आप सब जानते हैं। महाभारत के रण मैदान में अर्जुन रथ के पीछे वाले हिस्से में बैठा है और भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में आगे खड़े हैं। अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहा है उनके उत्तर दे रहे हैं भगवान। अर्जुन सामने है तो भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे तो स्वाभाविक है कि अर्जुन सुन ही रहा है। तो भगवान ने श्रुणु ऐसा क्यों कहा? हम वीडियो बना रहे हैं, स्वाभाविक है कि आप तक पहुंचेगा तो आप सुन रहे हैं, लेकिन चिंतन के प्रवाह में ऐसा कहा जाए कि सुनिए तो उसका अर्थ है ध्यान देकर सुनिए। अभी तक आपका जो अटेंशन था तो उससे थोड़ा अधिक ध्यान चाहिए। इसलिए यहाँ भगवान कहना चाहते हैं कि अर्जुन ध्यान देकर सुनो, कहीं चूक न हो जाओ, कहीं चूक न जाओ। क्यों ध्यान देकर सुनो? क्या विशेषता है ऐसी? क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये जो मैं अब कह रहा हूं परमम वच है, परम वचन है। देखिए 3 प्रकार की बात होती है। एक तो वचन होते हैं, बातें तो केवल इंफॉर्मेशन होती है। कम्युनिकेशन जो होता है उसमें केवल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, यानी कुछ जानकारी लेना और कुछ देना, ये वचन होते हैं। उसके ऊपर की एक स्थिति आती है प्रवचन। प्रवचन में केवल जानकारी नहीं होती है, कुछ अर्थपूर्ण शब्द होते हैं, ज्ञान मार्ग की बातें होती है। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं परम वचन, कल्याणकारी शब्द है। वक्ष्यामि हित काम्यया, तेरा कल्याण हो इसलिए कह रहा हूं अर्जुन। ये भक्ति मार्ग है। और प्रियमाणाय, इन दोनों शब्दों पर विशेष चिंतन करेंगे। प्रियमाणाय और
कल्याण के परम वचन, प्रिय मानाए और परम वचन पर विशेष चिंतन होगा। आनंद आएगा आपको। तू प्रिय है मेरा और मैं जानता हूं तुझे मुझसे प्रेम है, और मैं जानता हूं मैं भी तुझे प्रेम करता हूं। तो ये है प्रिय मानाए, इसलिए तुझे कह रहा हूं। नहीं तो प्रवचन तक कर सकता था, परम वचन नहीं कहता मैं। श्रुणु में परमम वचः प्रिय मानाए। बहुत सुंदर बात कही है। क्यों? परम वचन किसे कहे जाते हैं? परम का अर्थ है जिसमें पूरी पूरी प्रामाणिकता हो, वो परम वचन होते हैं। परा मा परमा यस्मिन परम वचः, यानी पूर्ण ज्ञान तो है उसमें। भक्ति मार्ग में श्रद्धा की महत्ता है। इसलिए 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहेंगे, श्रद्धा पर्यो पेता, पर्या श्रद्धा उपेता। 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में परम श्रद्धा है। इसलिए परम वचन सुनकर ज्ञान मार्ग में विचार का महत्व है, तर्क का महत्व है। ज्ञान मार्ग है इसलिए तर्क का महत्व है। इसलिए आज के लोग अपने को पढ़े लिखे मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं। वो तर्क करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, दलील करेंगे। कन्विंस करो हमें, समझाओ हमें, हम समझेंगे, उसके बाद में स्वीकार करेंगे। बिना समझे हम तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, लोग ऐसा कहते हैं। तो इस ज्ञान मार्ग में तर्क का महत्व है। तो जब ज्ञान की बात करेंगे भगवान 13वें अध्याय से, फिर ज्ञान योग शुरू होगा 13 अध्याय से 18 अध्याय तक। ज्ञान मार्ग की जब बातें होगी तो 14वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ विभाग योग में 14वें अध्याय के पहले ही श्लोक में देखिए भगवान क्या कहेंगे, परमं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। वहां भी परम भूय कहेंगे। जो 10वें अध्याय के प्रथम श्लोक में परम भूय कह रहे हैं, परम और उत्तम एक ही है। मैं उत्तम ज्ञान कहूंगा, लेकिन 14वें अध्याय में तर्क है। वहां पर कह रहे अर्जुन मेरा प्रिय है। ये परम वचन क्यों कहे जाते हैं? परम वचन का एक अर्थ है रहस्यमय वचन, परम वचन का दूसरा अर्थ है प्रभावयुक्त वचन। देखिए, सूर्य पूर्वोदय में होता है, यानी पूर्व दिशा में होता है, उगता है। पूर्वोदय, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। यह सत्य वचन है, इसको कोई अन्यथा नहीं कह सकता। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सत्य वचन है। उसके लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्तियों का अपना अनुभव है। सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, यह सत्य वचन है। सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, यह असत्य वचन है। क्योंकि जिसे भी कहोगे सामने वाला हंसेगा, क्या बात कर रहे हो, पश्चिम में थोड़ी सूर्य निकलता है। ये सभी का अनुभव है। सत्य वचन को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, असत्य वचन को भी किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि ये भी हमारा अनुभव हो गया कि पश्चिम में तो नहीं उगता, तो हम कहें कि पश्चिम में उगता है, सत्य वचन है, लेकिन प्रमाण की उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर परम वचन क्या है? यहां प्रभु परम वचन का नाम ले रहे हैं। वो क्या है? परम वचन वो है जिसको आप किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं कर पाओगे, लेकिन श्रद्धा से यदि स्वीकार करोगे तो अनुभव में आएगी बात। वो उसे परम वचन कहेंगे। वो परम वचन है। परम वचन को आप आर्ग्यूमेंट की धार पर नहीं निकाल पाओगे। इसलिए परम वचन के सामने जब आर्ग्यूमेंट करने भी जाओगे तो यदि बोलने वाला व्यक्ति समझदार है तो वो मौन हो जाएगा। वो आपके सामने आर्ग्यूमेंट करने नहीं उतरेगा, वो केवल स्मित कर देगा, कहेगा ये मेरे अनुभव की बात है। ये जरूर कहेगा वो, ये मैं जो कह रहा हूं ये मेरे अनुभव की बात है, मैंने आपसे कहा स्वीकार करो तो तुम्हारा कल्याण होगा, न करोगे तो थोड़े और भटकाव में पड़ जाओगे। 2 साल 5 साल 2 जन्म 5 जन्म भी हो सकते हैं, उसके बाद समझ में आएगी। लेकिन बात है ये, अस्तित्व के सिद्धांत को समझ लीजिए। सारी बातों को आप दलील से तर्क से सिद्ध नहीं कर सकते। दे आर सो मैनी थिंग विच आर बियॉन्ड लॉजिक। और वो बियॉन्ड लॉजिक इसलिए है कि लॉजिक कम पड़ जाता है। तो वो बात छोटी नहीं है, वो बात तो परम है, बस लॉजिक की कैची वहां चलेगी नहीं, इसलिए वो परम वचन है। इस पर और अधिक चिंतन हम कल करेंगे। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय। ओम श्री शांति स्वरूप भगवान की जय।